Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। महारामनवमी को लेकर शहर में उत्साह और उमंग का माहौल। राम भक्ति में डूबे लोग, भगवा ध्वज से पटा शहर। रामनवमी महापर्व को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में शांति समिति की हुई बैठक। जुलूस में सरकारी नियमों के पालन का दिया निर्देश। एसपी ने कहा, सुरक्षा के हैं पुख्ता व्यवस्था। झामुमो के प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। जीत सुनिश्चित करने के लिए चढ़ाया प्रसाद। उमेश गिरी ग्रुप के 2 सक्रिय सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तलाशी में देसी पिस्टल भी किया बरामद। गिरिडीह जिले में आराध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जयंती रामनवमी उत्सव को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। रामनवमी को लेकर पूरा शहर भगवामय हो गया है। वहीं पूरे शहरी क्षेत्र में भगवा ध्वज लहरा रहा है। शहर के सभी बड़े मंदिरों को भगवा ध्वज से पाट दिया गया है। शहर के बड़ा चौक, टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकतपुर, पचम्बा सहित अन्य इलाकों में बड़े बड़े भगवा ध्वज आसमान में लहरा रहे हैं। कई जगह भगवान श्री राम और भक्त हनुमान के बड़े बड़े फ्लैग्स भी लगाए गए हैं। वहीं रामनवमी के मौके पर अखाड़ा समिति के द्वारा भी अपने अपने इलाकों में भगवा ध्वज से पूरे क्षेत्र को पाट दिया गया है, जिससे शहर पूरा भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा है। बाजारों में भी भगवा ध्वज की खूब बिक्री हो रही है। टावर चौक से लेकर बड़ा चौक तक सड़क के दोनों ओर सिर्फ और सिर्फ भगवान ध्वज ही नजर आ रहे हैं। भगवा ध्वज खरीदने वालों की भी खूब भीड़ उमड़ पड़ी है। अपने आराध्य के जन्मदिन पर हर सनातनी उत्साह और उमंग में है। गौरतलब है कि रामनवमी का त्योहार शौर्य और पराक्रम प्रदर्शित करने का त्योहार है। इसमें अखाड़ा जुलूस के माध्यम से सनातनी अपनी पुरानी परंपरा की झलक दिखाते हैं। सुबह और शाम अखाड़ा और जुलूस का भव्य प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें बड़ा चौक में जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र से 50 से अधिक अखाड़ा समिति के लोग जुलूस की शक्ल में बड़ा चौक पहुंचते हैं और अपने खेल का प्रदर्शन करते हैं। करे अनुद्वंद अशोक वाटिका विध्वंस, सारे राक्षसों का मर्दन हा करे मेरे बलवंत। अक्षय कुमार अंत करे महाबली हनुमंत, वानर वीर गाथा सुन राक्षस राज भय बंद। आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलि व शीत चलाया, जो ब्रह्मास्त्र पंचमुखी हुए अधीन। ब्रह्मा जी का सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंदित, रावण की महासभा में हनुमंत उपस्थित। क्रोधित अपमान से रावण कर्म कांड से, चेतावनी लंकेश को दे दी शब्द बाण से। दुष्ट मान नहीं ज्ञान से, अनमोल वचन दान से, लगा दी अग्नि पूछ में हनुमान के। अब तांडव आयु शुरू, रावण का टूटा गुरु, रुद्र रूप धारण हनुमंत बने युद्ध गुरु। अग्निदेव भी प्रसन्न, हनुमंत संग चलो, चला दिया लंका सारी सोने की चिड़िया गुरु। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, राजा केसरी के नंद महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम
परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। त्रिकालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग सार समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश। सिंह का वध करके पहुँच लंका बजरंग, सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए संदेशा। आएंगे श्री राम लखन जल्दी, बात करे फल दे, खुश हुई कुल देवी सीता जगत जन देई। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, माता अंजनी के लाल महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। करे अनुबंध अशोक वाटिका विध्वंस, सारे राक्षसों का मर्दन हा करे मेरे बलवंत। अक्षय कुमार अंत करे महाबली हनुमंत, वानर वीर गाथा सुन राक्षस राज भय बंध। आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलि वशीत चलाया जो ब्रह्मास्त्र पंचमुखी हुए अधीन। ब्रह्मा जी का सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंदित रावण की महासभा में हनुमंत उपस्थित। क्रोधित अभिमान से रावण कर्म कांड से चेतावनी लंकेश को दे दी शब्द बाण से। दुष्ट मान नहीं ज्ञान से अनमोल वचन दान से, लगा दी अग्नि पूछ में हनुमान के। अब तांडव हुआ शुरू रावण का टूटा गुरु, रुद्र रूप धारण हनुमंत बने युद्ध गुरु। अग्निदेव भी प्रसन्न हनुमंत संग चलो, जला दी लंका सारी सोने की चिड़िया गुरु। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, राजा केसरी के नंद महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। त्रिकालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग सारा समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश। सिंह का वध करके पहुँच लंका बजरंग, सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए संदेशा। आएंगे श्री राम लखन जल्दी, बात करे फल दे, खुश हुई कुल देवी सीता जगत जन देई। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, माता अंजनी के लाल महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका
परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। करे अनुद्वंद अशोक वाटिका विध्वंस, सारे राक्षसों का मर्दन हा करे मेरे बलवंत। अक्षय कुमार अंत करे महाबली हनुमंत, वानर वीर गाथा सुन राक्षस राज भय बंद। आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलि वशीत चलाया जो ब्रह्मास्त्र पंचमुखी हुए अधीन। ब्रह्मा जी का सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंदित, रावण की महासभा में हनुमंत उपस्थित। क्रोधित अपमान से रावण कर्म कांड से, चेतावनी लंकेश को दे दी शब्द बाण से। दुष्मान नहीं ज्ञान से, अनमोल वचन दान से, लगा दी अग्नि पूछ में हनुमान के। अब तांडव हुआ ये शुरू, रावण का टूटा गुरु, रुद्र रूप धारण हनुमंत बने युद्ध गुरु। अग्निदेव भी प्रसन्न, हनुमंत संग चलो, चला दी लंका सारी सोने की चिड़िया गुरु। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। राजा केसरी के नंद महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी। रामनवमी पर्व को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला स्तरीय शांति समिति और जुलूस अखाड़ा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति तथा गैर लाइसेंसधारी अखाड़ा समिति के सदस्यों को रामनवमी जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने रामनवमी जुलूस को चयनित रूट पर निकालने का निर्देश दिया। साथ ही अखाड़ा जुलूस को रात 10 बजे तक ही निकालने व जुलूस के दौरान डीजे का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि अखाड़ा समिति वीडियोग्राफी के साथ जुलूस को निकाले ताकि विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर वीडियो के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि आयोजन के दौरान पर्याप्त रोशनी, मेडिकल टीम एवं अग्निशमन की भी व्यवस्था रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कोई भी व्यक्ति अगर विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करता है तो ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करते हुए नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि सोशल मीडिया यथा फेसबुक, व्हाट्सएप, हैंडल, इंस्टाग्राम आदि पर जिला प्रशासन की नजर है। कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने का कार्य करेगा तो उक्त व्यक्ति को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अखाड़ा समिति के सदस्यों से कहा कि जुलूस के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र का उपयोग करें। जुलूस के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ड्रोन के माध्यम से विधि व्यवस्था की निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। वहीं अधिकारियों को उन्होंने अपने स्तर से संवेदनशील स्थानों एवं अन्य स्थलों की निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी सतर्कता के साथ रामनवमी का त्यौहार संपन्न करवाने में जुटा है। इसमें खलल डालने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सब लोग सहमति व्यक्त किया है सर, और उम्मीद है कि आप लोग विवाद को सर जैसा भी बता रहे थे कि जो दूर वाला इलाका है उसको स्ट्रेंथन करने की बात बता रहे हैं, तो ये मेरा भी सबमिशन है सर कि उसको स्ट्रेंथन किया जाए। मेरा खास करके गाँव तीसरी देरी और 12 फीट के रास्ते में जब एक साथ संख्या जाती है तो वो पूरा पैक हो जाता है। तो बताया है पैक हो जाता है तो रोड पे बाइक भी लगी रहती है तो लोग उसको
पलमरुआ, मलबा चंदौली ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा एक बार आप लोग वहाँ घूम लीजिएगा। किसी भी इधर से जाएंगे ना जब आप इधर, तो उधर होके ही जाते हैं दूसरी तरफ। आगामी रामनवमी पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न पर्वों के साथ में अभी एक जो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अभी होने हैं, तो इसी के मद्देनज़र विधि व्यवस्था संधारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के तहत हम लोगों ने हमारे थाना स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे आज शांति समिति की बैठक की। हम लोगों ने इस बार न सिर्फ शांति समिति जिसमें कि सभी धर्म समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं, इसके साथ ही महावीर मंडल और अखाड़ा समिति और जुलूस प्रबंधन समिति के भी सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया, बैठकें की। जहाँ भी जो इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत ही पर्टिकुलर होके। पूर्व से भी जितने पॉइंट्स आ रहे थे सभी में संबंधित पदाधिकारियों ने जाके इशू को रिजॉल्व किया है। और हम लोगों को ये खुशी हो रही है कि मुख्यालय के द्वारा भी जो हम लोग को डायरेक्शंस मिले थे और हम लोगों को भी लोकल स्तर पे जो भी पिछले दिनों में जो भी इश्यूज़ मिले थे वो हम लोगों ने आपसी सहयोग से, समन्वय से इसको रिजॉल्व कर दिया है। आप मीडिया बंधुओं को भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के अगर असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार के अगर अशांति फैलाने में या उन्माद करने में अगर इस तरह का भाग लेते हैं तो वो हम लोगों को जरूर सूचित करें, ताकि हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम कर सकें। हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न पर्वों के साथ में अभी एक जो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अभी होने हैं, तो इसी के मद्देनज़र विधि व्यवस्था संधारण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के तहत हम लोगों ने हमारे थाना स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे आज शांति समिति की बैठक की। हम लोगों ने इस बार न सिर्फ शांति समिति जिसमें कि सभी धर्म समुदाय के लोग उपस्थित होते हैं, इसके साथ ही महावीर मंडल और अखाड़ा समिति और जुलूस प्रबंधन समिति के भी सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता किया, बैठकें की। जहाँ भी जो इश्यूज़ थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत ही पर्टिकुलर होके। पूर्व से भी जितने पॉइंट्स आ रहे थे सभी में संबंधित पदाधिकारियों ने जाके इशू को रिजॉल्व किया है। और हम लोगों को ये खुशी हो रही है कि मुख्यालय के द्वारा भी जो हम लोग को डायरेक्शंस मिले थे और हम लोगों को भी लोकल स्तर पे जो भी पिछले दिनों में जो भी इश्यूज़ मिले थे वो हम लोगों ने आपसी सहयोग से, समन्वय से इसको रिजॉल्व कर दिया है। आप मीडिया बंधुओं को भी हम लोग आप लोगों के माध्यम से ये अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के अगर असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार के अगर अशांति फैलाने में या उन्माद करने में अगर इस तरह का भाग लेते हैं तो वो हम लोगों को जरूर सूचित करें, ताकि हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम कर सकें। इस दफे 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी भगवान के मंदिरों में अपना मस्तक झुकाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। सबको इस दफे भगवान की कृपा की जरूरत आन पड़ी है। अपने चुनावी दौरे में निकले गांडी विधानसभा उपचुनाव के झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी कल्पना सोरेन भी मंगलवार को बड़ा चौक स्थित राम जानकी महावीर मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान से आशीर्वाद लेने पहुंची। इस दौरान गिरिडीह विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू सहित झामुमो के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कल्पना सोरेन ने महावीर मंदिर में वीर हनुमान के समक्ष लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाया और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान से मन्नत भी मांगी। गौरतलब है कि डॉक्टर सरफराज अहमद के गांडी विधानसभा सीट से इस्तीफा दिए जाने के बाद इस खाली हुए सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को झामुमो ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है और अब गांडी विधानसभा का यह सीट झामुमो के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में गोलबंद करना जरूरी हो गया है, जबकि गांडी में बहुसंख्यक आबादी पर भाजपा की पकड़ मानी जाती है। ऐसे में झामुमो भी बहुसंख्यक आबादी को अपने पक्ष में लाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। मैं निजी YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ, आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, सुने और कमेंट करें।
अपने निजी YouTube चैनल पर डालना। आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें, सुने और कमेंट करें। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। यूपी में जैसे हम भगवान आएंगे। बगोदर थाना पुलिस ने मंगलवार को दो फरार अपराधी खगेंद्र मंडल और जितेंद्र पटेल को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार अपराधी बगोदर थाना कांड संख्या 118/2022 का आरोपी है और वह फरार चल रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार खगेंद्र मंडल बगोदर थाना अंतर्गत अटका का रहने वाला है। वहीं जितेंद्र पटेल बगोदर थाना अंतर्गत माहुरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास रहा है और गिरफ्तार दोनों अपराधी उमेश गिरी ग्रुप के सक्रिय सदस्य हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन की प्रांत टोली सदस्य पूर्व वार्ड पार्षद पूनम वर्णवाल की अध्यक्षता में गिरिडीह की बच्चियों को आत्मरक्षा हेतु लाठी चालन एवं तलवारबाजी की निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। वहीं प्रशिक्षण के बाद मंगलवार की शाम को बच्चियों ने प्रदर्शन किया। महज 5 दिन के प्रशिक्षण के बाद बच्चियों का प्रदर्शन देखकर प्रत्यक्षदर्शी हतप्रभ नजर आए। बताया गया कि बच्चियां आत्मनिर्भर और आत्म सुरक्षा खुद कर सके, इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। समाजसेवी पूनम वर्णवाल ने आगे बताया कि आज जरूरत है कि समाज में बेटियां हमारे बेटों से कदम मिलाकर चले और आत्मरक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बने। समाज में महिलाओं की अधिक भागीदारी एक विकसित समाज को सुनिश्चित करती है। ये हम सभी का दायित्व है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसा समाज निर्माण करके दें जहां हमें बेटियों के हक के लिए कोई अलग से व्यवस्था ना करनी पड़े। और ये तभी हो सकता है जब बेटे और बेटियां दोनों बराबर होंगी और इस दिशा में ये एक शुरुआत है।
ये चारों पांचों बच्चे एक साथ में भाई काबिले तारीफ है, और इतने अच्छे से तरीके से इन्होंने खेल खेला। मात्र 4 दिन का प्रशिक्षण है, जिसमें इतना अच्छा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये काफी कुछ अच्छा कर सकती है। इसी उद्देश्य से इन बच्चियों को भी सम्मानित किया चाहेंगे आप इस तरह आज बच्चियों का आप जो देख रहे हैं आत्मरक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो कार्य कर रही है, ये मात्र 5 दिन का प्रशिक्षण का असर है। और हम ये चाहते हैं कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहें, वो बेटों से बराबर कर सकें। और हमारे सरकार को, हमारे कानून व्यवस्था को, हमारे समाज के लोगों को ऐसी कोई अलग से व्यवस्था नहीं बनाना पड़े जिसके चलते बेटियां हमारी कमजोर पड़ जाती हैं। हम समाज के तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में, ये तत्काल रामनवमी के लिए सिर्फ नहीं बनाया गया है, ये प्रतिदिन मतलब महीना में 4 क्लास होंगे और ये इसकी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क अभी तक नहीं लिया गया है। और ये खुद हम अपने तरफ से, हमारी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है 21वीं सदी नारी सदी है, तो निश्चित अपने समाज को, अपने परिवार को एवं राष्ट्र को सशक्त बनाने में हमारी बेटियां बेटों से कदम मिला के चल सके। इसी लक्ष्य को लेके हम ये कार्य कर रहे हैं। इसी को लेकर जो अभी क्या कार्यक्रम को लेके आज ये हमारा बहनों का प्रशिक्षण जो है, बच्चियों का जो आज प्रशिक्षण का जो कार्य दिखा रही है, अपनी योग्यता क्षमता को दिखा रही है, ये काबिले तारीफ है। अभी आपने देखा कि 6 साल की 2 बच्चियां बहुत ही अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। हमारे सभी कॉलेज की हमारी बच्चियां हैं, जो एक इशारे पे ये लोग सभी आई और प्रशिक्षण लिया। मैं तहे दिल से इन बच्चियों का आभार प्रकट करती हूँ और इनके गार्जियन का भी आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने अपनी बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए, स्वयं पे खड़े होने के लिए अपनी बच्चियों को प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा। हम सभी से, तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो अपने समाज का, अपने मोहल्ले की बच्चियों को यहाँ भेजें, ताकि अच्छे से प्रशिक्षण लेके और राष्ट्र को सशक्त कर सकें। लोकसभा चुनाव और गांडे उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से चौकस है। चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए लगातार अभियान चलाकर जिले के अलग अलग स्थानों से रुपयों की बरामदगी की जा रही है। जिले के सभी चेक नाकाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वाहन जाँच के दौरान सरिया पुलिस को फिर सफलता हाथ लगी है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने सोमवार की देर रात वाहन जांच के दौरान 9,95,000 नगद को जब्त किया है। बता दें कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस ने जिले भर से अब तक 1,77,33,340 रुपए बरामद किए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है। गिरिडीह जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में गिरिडीह प्रखंड कार्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रखंड परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 48 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। रक्तदान शिविर में वरीय अधिकारियों समेत कई अधिकारियों व कर्मचारियों, महिलाओं व आमजनों ने भी स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आम जनों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान एक महान काम है और हमारी समृद्ध संस्कृति और सेवा और
सहयोग की परंपरा का हिस्सा है। रक्तदान से न केवल राष्ट्र की आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि यह समाज एवं मानवता प्रति एक बड़ी सेवा भी है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दिए गए रक्त से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस पुनीत कार्य में सभी को जुड़ रक्तदान करने हेतु प्रेरित किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नया परिषदन भवन में मंगलवार को एक बैठक की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने आमजनों को मतदान के लिए जागरूक करने और मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर बल दिया। इस दौरान मतदान से संबंधित प्रचार सामग्री और फॉर्म 6 दिया गया। बताया गया कि वैसे योग्य मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची में छूट गया है, वे फॉर्म 6 में अपनी जानकारी भरकर संबंधित BLO को उपलब्ध करवाएंगे, ताकि समय पर मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो सके। बैठक में उप नगर आयुक्त विशालदीप खलको, अंचल अधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, रेड क्रॉस सोसाइटी अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स, लायंस क्लब के सदस्य के अलावे स्वयं सहायता समूह की महिला आदि मौजूद थी। जो कम्युनिकेशन अप्रूव्ड है वही चीज है। नहीं, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रिक्वेस्ट में भी किसकी कितनी ताकत और कितना कर सकता है विल पावर से। आप हम चिट्ठी पे 20 डाल दीजिए, पता लगा कि 20 के चक्कर, तो उसके लिए आपको लॉगिन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऐप को जैसे खोलेगा ना, इस ऐप को, तो देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आता है लॉगिन, है ना। नहीं छोड़िए, हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से सभी निर्वाचकों में अपने मताधिकार का ये डाल दिए, या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1981। 16 अप्रैल 2024 लोकसभा इलेक्शंस को लेके जो ICE एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एजुकेट कर रहे हैं हम अपने वोटर्स को। शहरी क्षेत्र में क्योंकि अर्बन एपैथी है और अर्बन टर्नआउट कम होता है, तो टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत सभी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के जो SHGs हैं उनको हम लोगों ने अपने लूप में रखा है और उनको सेंसिटाइज़ किया कि कैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भी प्रचार प्रसार की सामग्रियाँ वो उपलब्ध करा दी गई हैं। विभिन्न सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के भी प्रतिनिधि मंडल यहाँ उपस्थित थे, ताकि उन लोगों ने भी उनको ब्रीफ किया गया कि अपने शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट में किस तरीके से ये पूरी कार्यक्रम को किस तरीके से प्रचार प्रसार में उनके संगठन का रोल रहेगा। तो बृहद रूप में सभी का एक सामूहिक प्रयास होगा और इस प्रयास के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आगामी निर्वाचन में हमारा जो टर्नआउट होगा और लोगों की जो सहभागिता होगी वो बढ़ चढ़ कर होगी। थैंक यू।
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक मंगलवार को बरगंडा स्थित पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के आवास में हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी मोर्चा के मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य नूनूलाल मरांडी, जिला अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष सिकंदर हेम्ब्रम, रंजीत मरांडी, वीरका हांसदा, देवचंद हांसदा, परमेश्वर मरांडी, डीलो मरांडी आदि मौजूद थे। इस दौरान बताया गया कि गांडे में जेएमएम के नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। वहीं तीसरी में भी माले के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। नूनूलाल मरांडी ने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जेएमएम की उम्मीदवार कल्पना सोरेन और गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के उपस्थिति में आदिवासी पर्व के दौरान वोट मांगा गया। कोई भी पार्टी को यह अधिकार नहीं बनता है कि किसी भी त्योहार आदि आयोजन में वोट मांगे। श्री मरांडी ने कहा कि इस संबंध में गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर इलेक्शन कमीशन के तहत मामला दर्ज करने की मांग करेंगे। गलत तरीका तो और को अयुर का गलत चीज को चिकाते और ना करते मेंटालिटी को उनको डिप्रेशन एम करते उनको टॉर्चर लगा से गलत चीज को माफ होना अदो ना खातिर टीम में नहीं तबे बिना नकीते बिना अरसीते बिना काट नकीते से बिना आइनम सिंदूरते जे बहुई हुई क्लास की सदा बापा हुई आ बिना कुडीते हमने गढ़ा बांग्ला आसार आबोवा तो आसार दो आबो सांस्कृतिक पहचान कर आबो बीजेपी रे बेटा आसार साथ जाए को मना दड़े बस जी आज इस बैठक में मूल रूप से गांडे विधानसभा क्षेत्र का और विधानसभा वार बैठक हो रही है आदिवासी मोर्चा की ओर से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में के अंतर्गत विधानसभा गांडे में उपचुनाव होना है और गांडे उपचुनाव को कैसे जीता जाए और लोकसभा को कैसे जीता जाए उस परिप्रेक्ष्य में आज गांडे विधानसभा की हमारे जितना बूथ स्तर का भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श हो रहा है कि किस तरह से हम गांडे उपचुनाव को जीतेंगे और आने वाला 6 महीना के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि ये सरकार 5 साल होने जा रहा है, जो वादा किए थे वो वादा आज तक जमीन स्तर में तो आया नहीं, उतरा नहीं। तो आने वाला विधानसभा को लेकर के आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और फिर से बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए हमारा आदिवासी समाज ठान लिया है, मन बना लिया है कि अगर विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होगा। आज गांडे उपचुनाव और कोडरमा लोकसभा को लेकर के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जो एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ कार्य मंत्रालय के लिए यहाँ बुलाया गया और यह तैयारी किया गया कि आदिवासी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जोशो खरोशों के साथ है। एक ही कमी है कि आज तक हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए और इसकी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं और जो इंडी गठबंधन के लोग विभिन्न प्रकार के जो चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपना रहे हैं, हमारे समाज का जो मांझियाड़ा जोगबंसी परानी के सोशल सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो सरकार उसको मानदेय भी देती है और खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, इसको लेकर के हम लोग चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं कि गांडे उपचुनाव भी फतह करेंगे और झारखंड के 14 का 14 लोकसभा जीतने के लिए संकल्प है और जिसमें आदिवासी समाज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के झारखंड प्रदेश पूरा उत्साहित है और इस बार का जो मोदी जी का जो नारा है 400 पार, उसके साथ कदम से कदम मिलाने को सब तैयार है। धन्यवाद।
आदिवासी मोर्चा गिरिडीह जिला का बीजेपी का एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के सिर्फ आदिवासी मोर्चा का बैठक और यह खास करके इस गांडे विधानसभा क्षेत्र से ही लोग आए और गांडे विधानसभा क्षेत्र में लोग पूरा उत्साह के साथ, पूरा उमंग के साथ आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी की ओर है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव में है और चाहे विधानसभा का चुनाव में है, दोनों चुनाव में, उपचुनाव में, दोनों चुनाव में सहयोग देने के लिए पूरा तत्पर है। और जिस प्रकार से कल जो एक कार्यक्रम हुई कि कल्पना सोरेन की, उस कल्पना सोरेन के कार्यक्रम में वहाँ सुदीप कुमार सोनू थे और डॉक्टर सरफराज अहमद से जो राज्यसभा के एमपी हैं और उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितना नेता कार्यकर्ता उन लोग सारे लोग थे। और कल उन लोगों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, क्योंकि वहाँ पर झारखंड राज्य में जो माझी हड़ाम बोलते हैं, परानिक हड़ाम बोलते हैं, जोग माझी हड़ाम बोलते हैं, घोड़ेत बोलते हैं, उन लोग को वेतन दी जाती है सरकार के द्वारा। और उन लोग को जहाँ पगड़ी पहनाया गया, आज के दैनिक समाचार पत्र में प्रमुखता से भी छपी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है। तो आज हम लोग ये डिस्कशन भी कर रहे हैं कि उन लोग के ऊपर में हम लोग जाकर के इलेक्शन कमीशन के पास, उपायुक्त के पास जाकर के इसका शिकायत करेंगे, इसका केस दर्ज कराएंगे। और फिर पिछले दिनों 11 तारीख को हमारे तीसरी प्रखंड में भी वह सरहुल मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। उस सरहुल मिलन समारोह में वहाँ पे विनोद सिंह जो कोडरमा लोकसभा के जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो थे, फिर राजकुमार यादव जी थे और वहाँ के कुछ तथाकथित कुछ सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं आदिवासी समाज से ही है। वहाँ भी उन लोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। वहाँ पे खुल करके उन लोगों ने वहाँ भी जो उस मंच से वहाँ पे जो जब वो जो पर्व था, आदिवासी का त्यौहार था, सरहुल पर्व था, उस त्यौहार में वोट मांगने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और उस मंच का उन लोगों ने उपयोग किया है। तो उन लोग के ऊपर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, मांग करेंगे या फिर डीसी साहब से भी मिल करके उसके ऊपर में भी हम लोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हम लोग केस दर्ज करेंगे। और जिस प्रकार से आज पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हो या तो एनडी गठबंधन के लोग हैं कि पूरा ही लोग हतोत्साहित हो गए, पूरा हतोत्साहित हो गए, डर सताने लगी है कि तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग या कार्यकर्ता या जनता पूरा मुस्तैदी के साथ खड़ी है और आने वाला समय में जो लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में पूरा तत्परता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है कि इस देश में 400 पार लाना है तो 400 पार आएगा, निश्चित रूप से लाएंगे। धन्यवाद।